Hello, everyone, and welcome back to another episode of our podcast. I am your podcaster, Vansh Gupta. So, let's welcome our guest. He is from the historic streets of Jalandhar to the heart of national politics in Delhi. Our guest today is a trailblazer who is redefining youth leadership. He is an Amritdhari Sikh and youngest elected member in the history of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee. So, please welcome Ramanjot Singh Prince. Thank you. Sir, is this your first podcast? No, this is not my first podcast. However, I think this is the first host who is questioning in English. Okay. And to my surprise, that is when he also has a great hand on Hindi language. And first time I'm sitting with him and talking in English. And this is a new experience to me. And I think this goes vice versa because this is the first time that he also heard English from my mouth. Yes, sir. Great. So, sir, let's begin. Sure. So, my first question is that you were the youngest person ever elected in DSGMC. So, when you started, did you feel like you had to work extra hard to earn the respect of the elders? See, basically, Delhi Sikh Gurdwara Management Committee is somewhat on the side of the सेवा, जिसको हम usually कह देते हैं कि सेवा भाव से तन मन धन से जैसे गुरु घर में सेवा करते हैं या I can say कि it is more like सेवा की election कि आप अपने community के लिए because if you know about this then according to the constitutional act this body was formed to take care of all the Gurdwara Sahibs, most importantly the historic ones in the Delhi. So उस वजह से ये सेवा की इलेक्शन ज्यादा पॉलिटिकल अब डिनाई नहीं कर सकते, पॉलिटिकल हो गई है क्योंकि अलायंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में और आज की डेट में ऐसा है कि विदाउट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट आप लोग अगर अपनी कम्युनिटी का भी कोई काम करवाना है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने लोगों को भी सपोर्ट करना है तो देन यू मस्ट हैव गुड लिंक्स एंड गुड पीपल हु ऑलवेज लिसन टू यू इन द पॉलिटिक्स देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट इट ऑल डन इजीली फॉर द कम्युनिटी. हो सब कुछ जाता है बट इट इज वेरी इजी व्हेन योर पीपल आर सिटिंग इनसाइड. सो यस इट इज समवॉट एन एक्स्ट्रा एफर्ट टुवर्ड्स दैट साइड आल्सो बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बिहाइंड द कर्टेन चलती हैं और पॉजिटिव चलती है. नेगेटिव नहीं मैं बात करूंगा क्योंकि नेगेटिव से किसी का कोई भला ना कभी हुआ ना कभी होगा. पॉजिटिव क्राइटेरिया में अगर हम चलते हैं पॉजिटिव साइड को लेके चलते हैं तो देन इट गोज ऑन द गुड रूट्स. हाँ एक्स्ट्रा वर्क बट ऑब्वियसली अगर आप एक यंगस्टर हो और आप पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हो नो मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, नो मैटर व्हाट ऑल यू आर डूइंग टिल डेट, बट when you enters in the mainstream politics you must work hard to show कि yes I am a deserving one क्योंकि I won't quote the names here but yes you and everyone I'm sure who's listening to this and watching through the team of yours must have heard कि बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो हाँ अपने परिवार के अपने लोगों की छत्र छाया में रहे हैं परंतु जब when it comes to the mainstream politics, electoral politics, वहाँ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से लैक कर जाते थे या हर बंदा वो नहीं कर पाता. सो अगर आप एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालते हो, पर्सनल एफर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देते हो रादर देन कि आपकी लेगेसी क्या है या आपकी फैमिली क्या है, सो देन ओनली यू विल गेट द राइट साइड ऑफ द वोटर्स एंड द पार्टी एज वेल. सर आपने अभी हिस्टोरिक गुरुद्वारास के बारे में मेंशन किया अपनी बात में. सर किन्हीं भी दो गुरुद्वारे के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो दिल्ली के अंदर लोकेटेड है अभी? सर मैं तो सारे गुरुद्वारा साहब के बारे में बोल सकता हूँ बीट कि आप हिस्ट्री उसकी जानना चाहें. मैं आपको वेलकम करता हूँ कि अभी हम मैम से भी मिले. शी ऑल्सो सेड कि नहीं हम आपका प्रस्ताव जो मैंने उनको एक अपफ्रंट प्रपोजल दिया कि आप बच्चों को लेके आइए टूर्स में और उसको लाकर वहां पर हम बैठते हैं. अब लोगों को जैसे एक्सचेंज स्टूडेंट्स भी आते हैं हमारे पास इंटरनेशनल, गुरुद्वारा बंगला साहब, गुरुद्वारा काबगंज साहब, गुरुद्वारा शीशगंज साहब, जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब हैं जो दिल्ली में सिचुएटेड है
उन सब में हम टूर्स करवाते हैं टाइमली। हमारे पास गाइड्स भी हैं अगर कोई इंटरनेशनल स्कूल से आते हैं। सो यस, उनकी हिस्ट्री के बारे में तो मैं सारे गुरुद्वारा साहिब के बारे में बात करना चाहूंगा, ओनली नॉट टू। हाँ, मैं मेंशन आउट कर देता हूँ कि जिनको नहीं पता, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इज अ कमेटी दैट वाज फॉर्म्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट टू टेक केयर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द हिस्टोरिक गुरुद्वारा साहिब्स, ऑल्सो द लोकल गुरुद्वारा सिंह सभा, अगर वहां पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है दैट इज नॉट बीइंग एबल टू सेटल्ड, और इज if there is a bigger picture in positive manner as well, then also Delhi Sikh Gurdwara Management Committee people has all the support and the right to intervene and to help or to stay by or to work along with. Okay. Sir, the next question is your one fresh idea as a law student. आप अपने एल्डर्स को क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके का चेंज लाना चाहेंगे? चेंज तो सर देखो, मेरा मानना ये है कि चेंज तो आपके अंदर तभी आता है जब आप अंदर से उस चेंज को लाना चाहें। मेरे कहने से या किसी के कहने से कोई चेंज नहीं आने वाला। हाँ, एज अ लॉ स्टूडेंट नहीं, बट एज अ सोशल फिगर में एक चीज जरूर यहाँ पे मेंशन आउट करना चाहूंगा, जो मेरे को भी काफी टाइम बाद रियलाइज हुई कि अगर आप एक बड़ी पोस्ट पर हो, अगर आपको लोगों ने, आपकी कम्युनिटी ने, आपके आसपास की टीम ने मेहनत करी आपके लिए और आपको एक बिगर पिक्चर का पार्ट बनाया, तो आपको भी अपने कान आंख खुले रख के चलने चाहिए, ना सिर्फ कान का कच्चा होकर उन लोगों का नुकसान करो जिन्होंने आपके लिए मेहनत करी है। मेहनत भी चलो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बिना स्वार्थ के आजकल बहुत कम लोग हैं जो किसी के लिए करते हैं। हाउएवर, मेरे लिए बहुत लोगों ने करा और आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। बस इतना है कि जैसे आपने बोला कि अपने से बड़ों को आप क्या कहना, मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे वो मेरे फैमिली में, चाहे वो मेरे आसपास है, चाहे वो मेरी टीम का ही पार्ट है, चाहे वो कहीं बड़ी पोस्ट पर है, चाहे वो कहीं मेरे साथ रोज बैठते हैं, सबको यही मेंशन आउट करता हूँ कि कान अपने खोल के चलो, आंखें अपनी खोल के चलो। आजकल पॉलिटिक्स में ये है, यूथ की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम होती जा रही है। हालांकि यूथ की इन्वॉल्वमेंट के लिए हमारी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पार्टीज काम कर रही हैं। हमारी पार्टीज चाहे रीजनल पार्टी है, चाहे रिलीजियस पार्टी है, चाहे वो नेशनल और स्टेट पार्टीज हैं, वो सब यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, यूथ को साथ जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी समय के ऊपर आकर यूथ को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो आई जस्ट वांट टू टेक अप अ मोमेंट थ्रू योर प्लेटफॉर्म एंड मेंशन दिस कि यू मस्ट हियर टू द यंगर वंस हु आर अराउंड यू, बिकॉज हमारे जो सिख धर्म है उसमें तो ये कहा गया है कि भक्ति के लिए और कार्य करने के लिए और किसी का भला करने की कोई उम्र नहीं होती है। हाँ, हो सकता है हमारे आइडियाज, हमारी बातें किसी को आज अच्छी ना लग रही हो, बेवकूफाना लग सकती हैं कि नहीं यार चलो अभी नए नए है, प्रैक्टिकलिटी समझने में देर लगती है, ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं। पर एटलीस्ट गिव यंगस्टर्स अ चांस टू सिट एंड डिस्कस ऑन द प्रॉब्लम्स, ऑन द मैटर्स। ओनली दैट वे इज पॉसिबल कि आप यूथ को साथ में 100% लेके चलो। नहीं तो आजकल तो सोशल मीडिया पे यूथ एक सेकंड से पहले अपने सारे रिएक्शंस दिखाने में बैठा रहता है, कैप्चर भी कर लेते हैं, दिखा भी लेते हैं, एवरीथिंग इज देयर। सोशल मीडिया का टाइम है सर, आप भाग नहीं सकते, बिल्कुल आप बच नहीं सकते। आपने जो चीज गलत कह दी, आपको उसकी लायबिलिटी लेनी पड़ेगी। सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग इज लाइक you are always there in public. It has pros, it has cons, but you have to understand your responsibility. अगर आप youngsters को साथ लेके चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा देश आने वाले समय में तरक्की करे, आप you go into any democracy of the world or any federal government you see, they always helped their next generation to grow up fast so that they can be helpful to the elderly ones as well, and later on they can take the seats up. However, I don't have any intentions, I am just talking generally. इससे पहले इस बात का भी पॉइंट निकाल के वो विवाद बने, इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया। बस हाँ, ये जरूर है कि आपके माध्यम से इतना मैसेज जरूर देना चाहेंगे
कि आप अपने जो यंगस्टर्स हैं उन जिनसे आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जिनको आप अच्छी जगह देखना चाहते हैं या जिनके साथ आप लगे, जो आपके लिए काम करते हैं, आपको उनकी बात एक बारी बैठ के 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए जरूर सुननी उनकी आइडियोलॉजीज को भी सुनना चाहिए, अब समझना बेसिकली चाहिए। जो यूथ की जो ग्राउंड आइडियोलॉजी है, राइट, यू यूज द राइट वर्ड की आइडियोलॉजी, जो ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड पे जो यूथ की आइडियोलॉजी है ना, उसको जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम यूथ के मन में क्या चल रहा है उसको समझ नहीं पाएंगे, और अगर हम उसको समझ नहीं पाएंगे तो हम अपने यूथ को सही डायरेक्शन नहीं दे सकते। बिल्कुल। उसके लिए आपको इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा। जो आज की डेट में हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, वो किस चीज का पैसा लेते हैं? वो इसी चीज का पैसा चार्ज कर रहे हैं कि वो आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाएं। सो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड टू आवर पार्टीज, टू आवर लीडर्स कि हाँ जी, जो यंगस्टर्स हैं दे आर द नेक्स्ट पिलर्स ऑफ द पार्टी एंड ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। तो उनकी आइडियोलॉजी को सुनना चाहिए और उनकी आइडियोलॉजी में अगर कुछ अच्छा लगता है और उसको कैरी आउट करना भी चाहिए। और दिस इज द वन रीजन दैट आई एम ऑल्सो कनेक्टेड टू द पार्टीज और टू द पीपल हु आई एम राइट नाउ, क्योंकि वो लोगों ने, जब मैं पॉलिटिकल लाइन में एंटर हुआ, चाहे वो रिलीजियस पॉलिटिकल था चाहे वो बीजेपी था, दे हर्ड आउट टू अस। उन्होंने हमारे आइडियाज को सुना अच्छे से, और जहां पे इम्प्लीमेंट हो सकता था वहां पे इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है। और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे हम प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा सा दूर से देखते थे, बट ड्यू टू देयर एक्सपीरियंस दे नो द प्रैक्टिकलिटी बेटर एंड दे करेक्टेड अस एंड देन दे टुक अस अलोंग विद देम टू शो कि भाई ये प्रैक्टिकलिटी ऐसे होने की बजाय ऐसे हो जाएगी तो ज्यादा बेटर होगा। So this is something that is we learned till date, and right now also we are in a learning curve, और बहुत लंबा learning curve होता है इस चीज में। आप कभी भी इस चीज को ये नहीं कह सकते कि मुझे सब पता है या मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। There is no one, only a team behind you, only a people who have faith in you are working for you, and they always have the right to tell you that here you are right, here you are wrong, but in a proper way. Okay. So sir, how do you stay true to your Sikh values while dealing with the messy and fast-moving world of politics? We don't have to do anything extra. We have the teachings of our Guru Sahib. We have the paths laid by the Guru Sahib, and I'm sure कि उन्होंने हर धर्म को साथ लेके चलने की बात करी है। सर्व धर्म की बात होती है, चाहे वो हिंदू धर्म है चाहे वो सिख धर्म है। मैं अगर पर्टिकुलरली जैसे आपने मेरे को क्वेश्चन करा, सो इट इज ओनली एंड ओनली इम्पोर्टेंट टू बी कनेक्टेड बिकॉज वी आर इन भारत। हम लोग एक ऐसे देश में हैं जो वैल्यूज और अपनी हिस्ट्री के ऊपर ही जब से बना है तब से लेकर आज तक चलता आ रहा है, और आने वाले समय में भी अगर हम अपनी वैल्यूज अपनी यंग जनरेशन्स को कैरी आउट करवाते हैं, समझाते हैं, तो वही हिस्ट्री वही वैल्यूज हैं, वही हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतनी बड़ी हिस्ट्री इसीलिए है क्योंकि टाइम टू टाइम हमने उसको पास ऑन करा है। सो अब ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उसको पहले तो खुद की लाइफ में उतारे और धीरे धीरे जैसे जहाँ जब मौका मिले अपने छोटे भाइयों को, अपने परिवार में जिनको कुछ बातों का नहीं पता, हिस्ट्री का नहीं पता, उनके साथ बैठे डिस्कस करें। दैट इज द ओनली इजीएस्ट पॉजिटिव वे। और आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग, कीपिंग इट सिंपल and keeping it connected to the roots and the values. That is something that I have been doing. So I hope this has been paying off to me till date, and this will take me into the long run as well. Okay. Sir, you were the ex-general secretary from Akali Dal, Delhi University. No, I was ex-general secretary of Youth Akali Dal. Okay. The party that was Akali Dal ruling in Punjab in the alliance of BJP. When it came into Delhi, so I was the youth general secretary of that party. At that time, Sardar Manjinder Singh Sirsa ji was heading the youth. He was president of youth, and under him, it was my brother Sardar Jaspreet Singh Vicky Man ji, who was secretary general. Okay. And then the leg goes up to us.
And you were also the president of student with DSGMC. Yes, not DSGMC. It is like कि जो हमारी अभी श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट, बेसिकली जिसको आम भाषा में हमारी कम्युनिटी में टोकरी वाली नई पार्टी बोलते हैं, बट जो लोग उसमें हैं, जो मेंबर्स हैं, वो बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दी है कम्युनिटी को, और कुछ ऐसे हैं मेरे जैसे जो अब उन पाथ्स पे चलना चाहते हैं। तो वो DSGMC इज अ ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन की इलेक्शंस के लिए जो एक्ट के अंडर इलेक्शंस होते हैं वो अलग अलग पार्टीज लड़ती हैं। तो उनमें से जो हमारी पार्टी श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट है, उसका जब स्टूडेंट विंग बना, स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली के नाम से, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 मेजर कॉलेजेस में जो यूनियन इलेक्शंस होते हैं वो हमारी पार्टी के लोग उसमें लड़ते हैं, और जब यूनिवर्सिटी लेवल के इलेक्शंस होते हैं देन वी सपोर्ट अप टू द नेशनल पार्टी ABVP सिंस लास्ट 3 or 4 years. Okay. I was heading that. सर वन मोमेंट और एक थॉट आप शेयर करिए जिससे कि आप नॉर्मल पॉलिटिक्स से नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आए। So that moment was Sardar Manjinder Singh Sirsa ji considering me to join the national stage of the party, that is Bharatiya Janata Party. So it was a moment for me as well, from although we were also already working with him and we were learning a lot from him, but the time when the Lok Sabha elections were about to begin or started, so it was, I don't know how to quote it, but it was a moment of change from religious and state level or national level politics to the BJP national international politics. Sir, one piece of advice given by Sirsa ji to you for navigating the politics. सर, आप जब बड़े लोगों के साथ बैठते हो, बड़े नेताओं के साथ बैठते हो, सो उनके साथ बैठना, उनके साथ काम करना, उनके लिए काम करना, उनके गाइडेंस के अंडर काम करना, अपने आप में ही एक पूरा नॉलेज का ग्रंथ बन जाता है। बिल्कुल। बिकॉज जब आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं जिसकी अपनी वैल्यूज हैं, जिसकी अपनी ड्यूटीज हैं, और उन ड्यूटीज और उन वैल्यूज के लिए वो क्या एफर्ट्स करते हैं, कैसे टफ सिचुएशंस, क्योंकि हर किसी के लिए आती हैं। अगर हम ग्राउंड पे हैं तो हमारी टफ सिचुएशंस हैं, अगर कोई नेशनल लेवल पे है, कोई इंटरनेशनल लेवल पे है, उनकी भी अपनी एक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके भी रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको कई बारी कुछ चीजें सोचनी पड़ती हैं। सो उनके साथ रह के मैं ये नहीं कह सकता कि देयर इज वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आई वुड रादर कोट कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई गॉट फ्रॉम हिम, एंड लेटर ऑन व्हेन आई कनेक्टेड विद श्री आशीष सूद जी एंड कमल जी शरावत मैम जो हमारे वेस्ट दिल्ली के MP हैं, एंड श्री प्रवेश वर्मा जी, वो हमारे MP भी रहे हैं और वो आज के मिनिस्टर भी हैं। देयर इज अ ह्यूज लिस्ट, बट दीज पीपल आर सम पीपल जिनके साथ रह के एक नॉलेज का ग्रंथ ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। इसमें कोई एक पीस ऑफ कोट करना मेरे लिए पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि मैं तो देखो उनको अपना अगर पर्टिकुलरली बात करते हैं सिरसा जी, तो ही इज लाइक गॉडफादर टू मी इन पॉलिटिक्स, और उन्होंने मतलब मेरे को यहाँ पे बिल्कुल गुरेज नहीं करना चाहिए। हर शब्द अगर मैं यहाँ पे बैठ के बोल पा रहा हूँ या मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ तो इट इज बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि वो हमें यहाँ तक लेकर आए। उसके बाद फिर हमें आगे ऐसे नेता लोग मिले, ऐसे अपने परिवार मिले जिन्होंने हमें और पारिवारिक माहौल दिया और हमें एक लिबर्टी दी कि आप अपनी बात रखो, और जब हम उनके साथ अपनी बात रखते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी बात सुनी भी जाती है, ऑल्ट्रेशन की जरूरत होती है तो वो गाइड भी करते हैं। तो सो दिस इज समथिंग, एक अपने आप एक ग्रंथ पूरा हमारे लिए तैयार हो गया कि हमें वो नॉलेज मिलती चली गई उनके साथ रहकर, उनकी छत्र छाया में कह सकते हैं। क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो दिस इज समथिंग दैट ओनली कम्स बाय द एक्सपीरियंस ओनली, or to be in the practical state only, otherwise you will never get anything sitting at home.
they gave us chance to work with them, to work for them, to work under their guidance. हाँ, उस चीज को आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसमें आपको ग्रास्प करना है, that is up to you. बिल्कुल. तो सर, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दोज हु सी फ्रिक्शन बिटवीन रीजनल पॉलिटिक्स एंड नेशनल पार्टी इश्यूज? सर, there is nothing to think about them because I already mentioned कि चाहे आपको अपने पड़ोसी का काम करना है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन का भाव क्या है वो जरूरी है. बिल्कुल. अगर आपके मन का भाव है सेवा, आपके मन का भाव है कि आपने अपने लोगों को वो चीजें प्रोवाइड करानी है जिनके लिए वो काफी समय से लड़ रहे हैं, तो फिर तो आप उस चीज को लेकर आगे चल सकते हो, राइट? यस. अगर आपके मन का भाव ही कुछ और है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये ऐसे करवा दूं, मैं वैसे करवा दूं, फिर आप उस चीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. ओके. Sir, what is the biggest challenge faced by the Sikh students in Delhi today, and the media is ignoring that? See, I won't say that there is any challenge that they are facing because when we went onto the ground and we asked them practically कि भाई बताओ कोई issue है तो, so we never found out ऐसा कुछ कि भाई जिसको लेकर उनको इतनी प्रॉब्लम हो कि नहीं उनको मीडिया तक और बाकी चीजों तक जाना पड़े. We never found out that. हाँ, कॉलेज लेवल पर जो बातें होती हैं वो कॉलेज लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर, if there is any issue then it has been taken care on the university level as well, and I'm not the alone guy in this all scenario. इसमें भी मेरे साथ एक पूरी टीम काम करती है. मेरे जो अपने भाई हैं जो मेरे साथ डे 1 से जब हमने एसओडी स्टार्ट करी थी तब से लगे हुए. हमारी जो सीनियर लीडरशिप है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, उनके ऑफिस बेयर साहबान जो हमारे पार्टी के सीनियर्स भी हैं, ठीक है, वो भी हमें हर तरह से सपोर्ट करते आए हैं. सो देयर आई मेंशन्ड ऑलरेडी देयर इज अ होल लॉट स्ट्रक्चर, होल लॉट लीडरशिप जो इस चीज में हमें हेल्प करती है. और जो स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं, जो सिक्स स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं, अगर वो हमें कोई कॉलेज लेवल पे कोई बताता तो हम वी रेक्टिफाई इट, वी वेरीफाई इट. इफ इट इज रिलेटेड इट इज टेकन केयर देन एंड देयर ओनली. वी डोंट टेक अप टाइम कि नहीं करेंगे, देखेंगे, ऐसे है वैसे है. सो जो हमारे कॉलेजेस हैं जिन जो आज की डेट में माइनॉरिटी कोटा के अंडर दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी मैनेज कर रहे हैं, उन सारे ही कॉलेजेस में हम लोग जहाँ तक हो सकता है अपना बेस्ट देकर करते हैं. हाँ, बाकी कुछ अगर रह जाता है तो देन वी ट्राई कि हम उसको भी कंसिडरेशन में जल्दी से जल्दी लेके उसको कंप्लीट आउट करें. Sir, you were born in Jalandhar but brought up in Delhi. Right. So how does your Punjab herd influence your Delhi work ethics? Sir, there is the influence that let me quote here. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाब में पैदा हुए, वो पंजाब में आज भी उनके घर हैं, बट उन घरों पे ताले लगे क्योंकि वो लोग बाहर चले गए. बिल्कुल. फॉरेन कंट्रीज में सेटल्ड, Like Canada and all. any country you name, you will find a turban guy or a Sikh or a Punjab rooted guy around the globe. मेरा ये राय है क्योंकि मैं एक एथिकल वैल्यू जो पंजाब से हमें मिलती है, हमारे गुरुओं पीरों की धरती है, जो वैल्यूज, जो ग्राउंड रियलिटी, जो सुकून बेसिकली वहां से हमें मिलता है, हम उसको अपने दिल में तो रहता ही रहता, वो हमारी बातों में भी नजर आ जाता है, वो हमारे रहन सहन में, बैठने उठने में, हर जगह नजर आ जाता है. रीजन क्योंकि जब ये सारी चीजें हम डे टू डे लाइफ में चलते हैं, जो हमारे गुरु साहब ने बोला था, जो हमारे 10th गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने कहा था जी कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम का हूँ. सो अगर वो उस टाइम पे उन्होंने हमारे को इतना ज्यादा बड़ा दर्जा देने की बात करी, तो आज आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, अगर वो वैल्यूज आपके मन में है एंड यू आर ट्रू टू दोज वैल्यूज, देन आप यहाँ पंजाब से निकल के अगर आप दिल्ली छोड़ो, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाते हो, आप कभी भी हारोगे नहीं. This is the most important thing as a youth we want to learn, because आज यूथ के सामने जब challenges आते हैं when they go out in other countries, that's why I quoted
एट फर्स्ट की जो बाहर गए हैं उनके लिए अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो आज हम वो न्यूज़ भी पढ़ते हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेट होती है, दैट अ गाय वाज फ्रॉम सो एंड सो प्लेस इन पंजाब बट ही टुक हिज लाइफ, आत्महत्या कर ली या कुछ ऐसा कर दिया जिससे कम्युनिटी का नाम कर। सो आपको अपनी, अगर आप अपनी वैल्यूज पे हो तो जो गुरु साहब ने कहा था, आप हर सिचुएशन से लड़ेंगे, आप हर सिचुएशन से बाहर आएंगे और ऑटोमेटिकली अगर आप नीयत साफ रखते हैं अपने गुरु साहिबान की और अपनी पंजाब से जो आप वैल्यूज लेके निकल रहे हैं, अगर आप उनको जोड़ के चलते हैं, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट लेकर चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप दुनिया के किसी भी काम में घुसो, दुनिया में कहीं पे भी जाओ, आप उस चीज को, उस जज्बे को छोड़ दो, बिल्कुल, तभी आप हारोगे। अगर वो जज्बा आपके मन में है तो आप कहीं नहीं हारोगे, आप किसी भी, दैट इज द ओनली रीजन यू विल सी कि आज अगर किसी फॉरेन कंट्री में भी जाते हैं तो वहां पे कोई पंजाबी, कोई सिख, कोई आर्मी का चीफ बन रहा है, कोई एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहा है, कोई अगर वहां जाके हम देखते हैं तो इंडिया में भी सिंस द गवर्नमेंट हैज स्टेप्ड इन, आई मेंशन कि जो हमारे लिए उन्होंने करा, जो करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खोला, वो सिखों के लिए बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने, उनकी नीयत साफ थी, उनका मन साफ था, उन्होंने कहा था कि हम करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खोलेंगे। अदरवाइज करतारपुर कॉरिडोर के बारे में कोई सपने में नहीं सोच सकता था, कोई ये नहीं सोच सकता था कि नहीं यार करतारपुर कॉरिडोर जैसी चीज बन भी सकती है और विदाउट वीजा स्टैंप लगे हम जाके मत्था टेक के वापस आ सकते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी हाई। पंजाबी च कह रही है तो बड़ी वड्डी गल हो जाती भी साडे लिए, क्योंकि वो तो नैशनल इंटरनेशनल मैटर्स ने और वो भी पाकिस्तान वर्गी जगह दे ना, ते स्पेसिफिकली साडे जेडे गुरु नानक देव जी, साडे जेडे पहले गुरु आ, उन्हां दा स्थान आ। अस तो सपने च भी नहीं सोच सकते सी कि स्टैंप लाए बिना भी असीं जा सकते। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप विद इन। अगर जज्बा है, कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं तो इट इज सर वही मन के जीते जीत, मन के हारे हार कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। So being a Amritdhari Sikh is a commitment to a specific way in life. Right. How does that discipline help you navigate to high pressure environment? I don't think so. That the only thing is, it is up to you how you carry it. If you carry it as your duty, then you have to think about all these things. If you carry it as your breath, अगर आप उसको अपनी सांस जितनी महत्वता देते हैं, अगर आपकी वैल्यूज इतनी तगड़ी हैं, अगर आप अपने गुरु साहिबानों की चीजें, जो आपका हेरिटेज है, जो आपकी हिस्ट्री है, देखो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कुछ साल पहले से लोगों को पता लगना 100% स्टार्ट हुआ, बिल्कुल, जब मूवीज आई चार साहिबजादे। हाँ जी, आप याद करो, उससे पहले गुरु गोविंद सिंह साहब जी के बेटों का नाम शायद हमारी कम्युनिटी में लोगों को पता था, बाहर तो किसी को पता ही नहीं पता था। वो कहीं, सी आई मे बी रॉन्ग इन दिस फैक्ट आल्सो, बट जो हिस्ट्री मूवीज बनने के बाद, प्रॉपर हिस्ट्री मेंटेन, सरकार के ये चीज मेंशन आउट करने के बाद ही जी हम इन साहिबजादों के लिए एक दिन मनाएंगे, और उसको मनाना कहा नहीं, करा भी और मना भी रहे हैं उन, और ऐसे लेवल पे बना रहे हैं कि आज की डेट में गोविंद सिंह साहब जी और उनके परिवार की हिस्ट्री के बारे में आई डोंट थिंक कि एटलीस्ट साहिबजादों के बारे में तो हर एक व्यक्ति विशेष को पता है, चाहे वो किसी भी धर्म से आ रहा है, चाहे वो इंडिया, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में से आ रहा है, अगर उसने एक बार भी सिख धर्म की तरफ देखा है तो कहीं ना कहीं उनको पता होगा कि जी साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी, वो लोग कौन थे, उन्होंने कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, और जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो गुरु हैं हमारे 10वें, उन्होंने कैसे अपना सरबंस हमारे लिए बना। अगर वो हमारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, एक क्या कहते हैं ह्यूमन राइट जिसकी लड़ाई हम लड़ते रहते हैं, ह्यूमन राइट के लिए उन्होंने स्टैंड आउट करा। अपने फादर को पहले भेजा शीशगंज में, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आके अपनी शहीदी दी, ठीक है। सो जो उन वैल्यूज को लेकर अगर हम अपनी ब्रेथ जितनी अगर उन वैल्यूज को महत्वता देते हैं तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि मैटर करता। ऐसे ही अगर हम इन वैल्यूज को
और अपनी हेरिटेज हिस्ट्री को साथ लेकर चलते हैं और उसको रियलाइज करते हैं। जब सिंह और कौर नाम के पीछे लग गया ना, तो सिंह और कौर के बाद हर बात खत्म हो जाती है, सब इक्वालिटी में आ जाते हैं। और हमें जो सिखाया गया है बचपन से, जो घर में भी शिक्षा दी जाती है, वो यही दी जाती है कि आप उन गुरु साहिबानों के वंशज हो जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, और जो भी आप अपने रिलीजियस सिंबल और साइंस आप साथ में कैरी करते हो, जिसको हम अमृत छकने के बाद जब धारण करते हैं, और 5 ककार कहा जाता है हमारे धर्म में उसको, जब हम उसको कैरी करते हैं तो दे ऑलवेज गिव यू अ बूस्ट। आज आपके हाथ में अगर एक श्री साहब है, आपके हाथ में कृपान है, आगे वाला बंदा आपके बारे में गलत करने से पहले 10 बार ही सोचेगा। बिल्कुल। सो दिस इज समथिंग, धर्म और देश की रक्षा के लिए जो गुरु साहिबानों ने समय समय पे हमें शस्त्र का मार्ग भी दिखाया, एंड दे ऑल्सो टॉट अस द वे हाउ to do the bhakti and get connected to the अकाल पुरख, that is the divine God, जिसमें हम सब मानते हैं, आप भी मानते हैं, मैं मानता हूं कि सबका मालिक एक है। अवलना नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। आप बुरा और गलत किसी को नहीं कह सकते, सब एक ही हैं। हाँ, अगर कोई दुनिया में आने के बाद अगर अपनी वैल्यूज को तोड़ मरोड़ के, अपने धर्म को तोड़ मरोड़ के दूसरों का नुकसान करने की सोचते हैं, तो बट ऑब्वियस है उसके आगे स्टैंड लेना बनता है। और हिस्ट्री देखेंगे तो लिया भी गया, बिल्कुल लिया गया। उसी के बाद वही बात आ जाती है जब कई लोग आजकल कोट करते हैं, एंड वी ऑल फील प्राउड, चाहे वो कोई हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे सिख हैं, चाहे वो सिख कम्युनिटी से हिंदू। सबसे बड़ा बलिदान तो भगत सिंह जी का भी। देखिए, इसमें आप जिसने भी उनको पढ़ा, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को जिसने भी पढ़ा, उन्होंने कहते हैं ना कि मुर्दों में जान भरने वाली बात आ जाती है। तो भगत सिंह जैसी शख्सियत तो अपने आप में ही बहुत बड़ी थी, बट उन्होंने जब अपने गुरुओं के हिस्ट्री के और हेरिटेज के पाथ को फॉलो करा, तो उन्होंने वो स्टेप्स भी करके ने में गुरेज नहीं करा जिन स्टेप्स के बारे में शायद आप और मैं आज 2 बार सोचेंगे कुछ भी करने से पहले। सो वैल्यूज आप कैरी करो, आप अपने धर्म के जो सिंबल्स हैं उनको आप अगर कैरी करते हो, तो देयर इज नो हाई प्रेशर एनवायरनमेंट, इट इज जस्ट इन योर माइंड। और उनसे भी निकलने का, उससे भी खत्म करने का उन्होंने आपको एक रास्ता दिया, दैट इज अ गुरबानी। गुरबानी अगर आप कंटिन्यूसली सुनते हो, श्रवण करते हो, आप उसको अपने मन में धारते हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ who are not from Sikh community, they are mostly from Hindu community or Hindu sub communities, and when they go to Gurdwara Sahib in Bangla Sahib, Shishganj Sahib, Rakabganj Sahib or any other Gurdwara Sahib in Delhi or around in the globe, they mention out कि जब हम बैठ के वहाँ पे गुरबानी सुनते हैं ना, तो we feel like that we are refreshed। हमारे अंदर जो भी सारी भागदौड़, जो chaos चल रही थी, वो एक बार को रुक जाती है, वो खत्म हो जाती है। और आज आप देखो जा, बिल्कुल, मैं भी जाता हूँ तो ये चीज़ें रिफ्रेशमेंट फील होती है। एग्जैक्टली। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्लीज। सर, वन मिथ अबाउट यंग पॉलिटिशियन यू वांट टू डिबंक। यंग पॉलिटिशियन मतलब लाइक अ यूथ पॉलिटिक्स। सो दिस द ओनली थिंग इज दैट कि ना हर, कैसे मेंशन आउट करूं, हे ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल ना चला जाए। द थिंग इज कि एवरी यूथ पॉलिटिशियन हु थिंक, सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल यूथ सोचता नहीं है पॉलिटिक्स में आने के बारे में, बिकॉज उनके दिमाग में एक छवि ऐसी बन गई है कि मैं जाऊंगा, अभी मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा, इतना बड़ा सिस्टम है, मैं अकेला क्या कर लूंगा। राइट, अकेले नहीं कर सकते, बट हाँ अगर आप करने चलते हो और सही रास्ते पे चलते हो, देन देयर आर पीपल हु रियली अप्रिशिएट यू, who always stand by you, who always give you the power to do it। बस आपको ये देखना है कि आप राइट प्लेस, राइट टाइम कहाँ हो सकते हो। अगर आप वो चीज को डिकोड कर लेते हो, देन इट इज ऑल ओके। और जो रूमर है जिसको मैं डीबक करना चाहूंगा, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई यंग पॉलिटिशियन अगर आप पॉलिटिक्स में एंटर करता है तो उसके मन में कोई सीट या कोई टिकट की भावना होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, दे ओनली वांट
कि ओके आई एम इन द पोजीशन कि मैं अपने लीडर से बात कर सकता हूँ, या आई एम इन पोजीशन जहाँ पे मैं अपना सुझाव दे सकता हूँ, तो वो उसको करके उस बात को आगे बढ़ाकर अपनी सोशल लाइफ को या अपने लोगों को या अपने आस पड़ोस को या अपनी कम्युनिटी को या अपनी कोई एक फेवरेट पार्टी को भी, जैसे हम लोग जैसे बीजेपी को सपोर्ट करते, सो आई वांट कि इफ देयर इज समथिंग दैट आई कैन डू ऑन ग्राउंड और प्रैक्टिकल लेवल व्हिच गिव्स बेनिफिट अल्टीमेटली टू माय पार्टी, उसमें मुझे ये नहीं है कि मेरे को इलेक्शन लड़ने है या मेरे को कुछ करना है, नो आई जस्ट वांट कि हाँ अगर ये चीज हल हो सकती है मेरे कहने से. आई गिव यू एन एग्जांपल राइट हियर, a practical example. I was elected as a member of Delhi Gurdwara Prabandhak Committee, right? Later on, I got a call from Dwarka. It is my constituency, right? So the people, the Sikh people voted for me from there also. Later, when I got elected as a member, I received a call from Dwarka, a Sikh guy who is also Amritdhari. He mentioned that every year airport authorities revise their security policies. Okay. Obviously review होता है, सब कुछ होता है, there is a whole system. तो उस environment में बहुत बार ऐसा होता है, there are people जो उसको head करते हैं, वो हर धर्म की knowledge उनको नहीं होती. So in India, every Sikh has a right to carry the kirpan. बिल्कुल राइट. तो उनका मेरे को कॉल आया, उन्होंने आगे मतलब उन्होंने मेरे को कॉल पे ये बताया कि रिवाइज हो गया, और रिवाइज होने के बाद जो हमारे पायलट्स हैं विस्तारा एयरलाइंस से वो 8 के 9 पायलट्स हैं जो अलग अलग एयरलाइंस में काम करते हैं, वो अमृतधारी सिख हैं, और हमें किरपान पहनने के लिए मना कर दिया गया क्योंकि सिक्योरिटी गाइडलाइंस रिवाइज हुई हैं. सो इट केम अप टू माय नॉलेज. I mentioned it to Sardar Manjinder Singh Sirsa ji. Okay. Right? When I mentioned that to him, it was already in his knowledge. Okay. When so sensitive matter is going on, we have to be very careful. He mentioned out to me, Raman, I am taking care of this and we will definitely get it done. अब उन्होंने बात करी. The person who was heading at that time, who was responsible basically for those revision of security guidelines, was took into the loop through the proper channel from him, and he mentioned that I didn't knew that, and it was reverted back in within 48 hours. Okay. So here we need to understand कि रमन के पास सिरसा जी का एक्सेस था, तो रमन ने सिरसा जी से बात करी. बिल्कुल. सिरसा जी ने उसको रिएक्ट करके, या ऑलरेडी उस पे काम कर रहे थे, और उस पे काम कर कर उसको सही कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के लिए सही जगह पे वापस लाके खड़ा किया. राइट. अब ये पॉसिबल क्यों हुई? क्योंकि रमन का एक्सेस था. हर किसी का एक्सेस नहीं होता. बिल्कुल. हमारे तक भी अगर वो बात ना आई होती तो शायद मेरे को भी ना पता लगता. सो इट इज ऑल अबाउट कि आपकी बात सुनी जा रही है और आपकी बात सुनने के अलावा भी उस पे काम चल रहा है, देन इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द साइड्स. आपको ये नहीं सोचना चाहिए या किसी और को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ जी आज ऐसे हो गया कल वैसे हो जाएगा. रूमर्स पे ना बिलीव करें, कानों के कच्चे ना हो. यंग पॉलिटिशियंस को आज एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि वी हैव टू फॉलो द हायरार्की, बिकॉज वी हैव बीन इनटू द डिसिप्लिन ऑफ द कल्चरल पीपल. अपनी फैमिलीज में भी एक हायरार्की होती है, अपने स्कूल कॉलेज में भी एक हायरार्की होती है. हायरार्की स्किप नहीं की जा सकती. ये आज की डेट में यंगस्टर्स को बहुत अच्छे से पता है, और यंगस्टर्स को सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मतलब है कि भाई हम अपने लोगों के लिए अगर कुछ कर सकें, अपने लोगों की बात अगर आगे रख सकते हैं, दैट इज ओनली दे नीड. और इसको इधर उधर बातें सुन के कनेक्ट ना किया जाए. लेट्स डीबग दिस मिथ फॉर द यंग पॉलिटिशियंस. Okay. Sir, my question is that
The शब्द of गुरबानी which keep you grounded. Which keeps you grounded. There is no one shabd of Gurbani that keeps me grounded. So which you want to mention? I would simply mention out अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर पे सब जग उपजे कौन पले को मंदे. Okay. This is something that always keep running in my mind. Or the shabd, the mool mantra that starts from Japji Sahib, and when you start doing the part of Guru Granth Sahib also, so it starts from Ik Onkar. That means there is one God, one light, one Akal Purkh. So don't run, just do what you are for in the zone and keep in mind कि सब बराबर है. Equality is something that keeps us all connected. इसीलिए जब गुरुद्वारे भी जाते हैं तो जब लंगर छकने बैठते हैं तो चाहे कोई बहुत बड़े नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कुछ भी हो, उस संगत के बीच में साथ बैठ के लंगर प्रसाद छकने का और ये सारी चीजों की रिवायतें ही हमारे गुरु साहबान ने इसीलिए करी थी स्टार्ट, क्योंकि वो जो उस टाइम के जो मिथ्स थे, उस टाइम पे जो तंग थे लोग जिन चीजों को लेकर, उनको राइट ऑफ करें और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए ताकि आज कल परसों एक दूसरे की हैंड इन हैंड मदद कर सके. Sir, last question. One piece of advice for youngsters. Young piece of advice for youngsters is this कि let's not think कि politics है, ऐसे है, वैसे है. ये सोचना बंद करें. अगर आप अपने आसपास चेंज चाहते हैं, rather than sitting on social media criticizing this one, that one, ये वो, come on to the ground reality. आज हमें ये चीज माननी पड़ेगी और ये चीज समझनी भी पड़ेगी. मीडिया एक्सेस हर बंदे के पास है, बिल्कुल, बट उसका पॉजिटिव यूज हर बंदा नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा. और इसका पॉजिटिव यूज करके अपने देश की, अपनी कम्युनिटी की छवि को साफ करो. इसको लोगों के सामने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों में आकर सुनी सुनाई बातों को, सुने सुनाए फेक फैक्ट्स को लेकर आप अपने लोगों का, अपने देश का, अपनी कम्युनिटी का नुकसान ग्राउंड लेवल पे नहीं कर रहे हो, ग्राउंड लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक कर रहे हो. एंड इतना तो मुझे भी समझ आया कि अगर मेरे जैसा बंदा, ठीक है, आज देश के प्रधानमंत्री से मिला, देश के गृह मंत्री जी से मिला, देश की ऐसी हस्तियों से मिला जो उन कॉरिडोर्स को चलाते हैं या उन कॉरिडोर्स में बैठते हैं जहां पे सबके लिए फैसले लिए जाते हैं, देश और दुनिया के फैसले लिए जाते हैं, उन कॉरिडोर्स में जब वो लोग जाके बैठते हैं तो वो बात हमारे लिए ही तो करते हैं. बिल्कुल. सो लेट्स नॉट गो ऑन टू द नेगेटिव साइड. कम एंड सी व्हाट यू कैन डू. और आपके पास नहीं, एक कैमरा के पीछे जितनी भी टीम बैठी है और जितने भी लोग हमें यहाँ से आज सुनेंगे, इसके बाद इसके जब भी ये एयर होगा इससे सुनेंगे, मुझे ये मेंशन करना चाहिए यहाँ पे कि आप सबका एक्सेस एक ऐसे व्यक्ति तक हमेशा रहता है जिसको आप अपनी बात खोल के बता सकते हो, चाहे वो आपका एरिया का कोई काउंसलर है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, और वो लोग भी आपके लिए काम करना चाहते हैं. कोई ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं है, चाहे वो रिलीजियस पॉलिटिक्स है, चाहे वो रीजनल पॉलिटिक्स है, चाहे वो नेशनल और स्टेट पॉलिटिक्स है. Every person who is sitting on the chair wants to work for you, but you have to understand that they will only work for you when you go and stand by them and say positive things as well. Negative पे आप criticize कर देते हो, you criticize on negative things, but you always forget to say कि नहीं यार एमएलए साहब ने, मंत्री जी ने ये काम बहुत बढ़िया करा. सो जिस स्पीड से आप उसको क्रिटिसाइज करते हो ना, उससे डबल स्पीड से फिर आप उनको अच्छे काम के लिए उनको प्रेज भी करो.
बिल्कुल। क्यों? इसका रीजन भी होता है एक, अगर आप एक व्यक्ति को देखो, साइकोलॉजिकल फैक्ट पे बात कर लो, अगर आप एक छोटे बच्चे को बोलते रहे तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, वो बच्चा कहेगा यार मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस में वो बात अगर बैठ गई और कल को उसने किसी और रास्ते को पकड़ लिया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वो लोग हैं जिनके पास कभी कोई प्रूफ था नहीं, बस वो अपने नंबर बनाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए बस बोलते चले, मेंशन करते चले गए, आपने लाइफ खराब कर दी। सो दिस इज समथिंग दैट हर वो बंदा जो आज अपने हाथ में स्मार्टफोन पकड़ रहा है, उसमें इंटरनेट पैक लेकर बैठा है, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अगर किसी नेगेटिव चीज के ऊपर देश की सरकार, देश के लोगों को अकाउंटेबल बनाते हैं, तो जब कुछ अच्छा होता है तो उसको आप एक्नॉलेज भी उसी भाव से करो। आप अच्छे काम को एक्नॉलेज नहीं करते, नेगेटिव चीज को आप बड़ा कर देते हो। लाइक वो सीरीज आई थी ना हर्षद मेहता वाली, उसमें उसने बोला था, कहता है वो if it is not a news then it is if it is not negative then it is not a news। ये उन्होंने बात बोली कि अगर कुछ नेगेटिव नहीं है तो वो खबर नहीं है। सो इस सिनेरियो से, इस माइंडसेट से, इस सबकॉन्शियस से हमारे यूथ को बाहर आने की जरूरत है कि नेगेटिव माइंडसेट की बजाय अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलोगे, अपनी आसपास के जो पॉलिटिशियन है जो आपके लिए काम करना चाहते हैं, वो उनको आप अगर स्ट्रांग करोगे तभी आप लोग स्ट्रांग होंगे। अगर आप उनको ही वीकन करने में लग जाओगे तो वो आपके लिए ना काम कर पाएंगे, ना वो आपके लिए कहीं कोई लड़ाई लड़ सकेंगे। हाँ, 100% काम सर नहीं होते, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता देता हूँ, 100% काम कभी नहीं होते हैं, बट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ काम ऐसा होता है जो 100% होने वाले होते हैं। बस आपको उसमें धैर्य रखना। आप बीइंग यंगस्टर्स, आप लोगों का खून गर्म है, हम भी आपके जैसे ही हैं। हम लोग भी कई बार अननेसेसरी कुछ बातें कर जाते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं नहीं यार ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी। हाँ, बट उस समय पर भी आपके और हमारे मन में एक ही भावना होती है कि हम अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करें और अच्छे काम के लिए हम स्टैंड लें। नेगेटिव जो भी है उसको हम प्लीज कई बार इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर करें। अगर वो इग्नोर नहीं हो सकती तो उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू पॉइंट आउट करो। आप सड़कों पे खड़े होके नेट पैक पे आप किसी की फैमिली को गलत बोल रहे हो इंस्टाग्राम फेसबुक पे, इज इट एथिकल? अगर यही चीज किसी नेता ने करी तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये किसी पर्टिकुलर पार्टी के बंदे ने किसी को कुछ बोल दिया, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। बट आप अगर ऐसे करोगे तो फिर आप में फर्क क्या रहेगा? बिल्कुल। सो इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको क्रिटिसाइज करें जब जरूरी है, और जब कुछ अच्छा है तो उसको प्लीज एक्नॉलेज भी करो। नेता को कुछ नहीं चाहिए, नेता को सिर्फ आपकी एक्नॉलेजमेंट चाहिए, आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सर, आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत सारी बातें पता भी चली हैं, वैल्यूज भी क्रिएट हुई हैं आज आपकी बातों से। सर, आई एम वेरी मच ऑनर्ड टू हैव यू हियर। सो सर, थैंक यू सो मच। You're welcome, and thanks to you and the words that you just mentioned. It is quite an honor for me as well कि मैं आके आप लोगों के बीच बैठ के अपनी बात रख सका। I hope आप भी यंग हो और जिस फील्ड में भी आप आगे काम कर रहे हो उसमें आप बहुत अच्छा करो। आपकी पूरी टीम जिस पेशेंस से इन्होंने बैठकर हमारे को सपोर्ट दिया बिहाइंड द कैमरा, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ सबका। और आपके माध्यम से जो लोग सुनेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर चीज को पॉजिटिव एंगल से देखें। नेगेटिविटी दुनिया में बहुत है, पर पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें, नेगेटिविटी को छोड़ दें। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद और अपॉलॉजीज दैट कुछ समय आपको वेट करना पड़ा क्योंकि हम नीचे मैम के पास बैठ गए थे बातें करने। सो दैट वाज आल्सो अ पार्ट कि वो मेरे को उनसे कुछ सीखने को मिल रहा था। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल विल कीप अप द गुड वर्क, और हमारी जहाँ जरूरत है आप हमें याद कीजिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। So thank you everyone for watching our podcast. Please like, share and subscribe.